तो आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द इमोजी मूवी। ये फेमस मूवी एक इमोजी के बारे में ही है। अब आप लोग तो ये जानते होंगे कि आपके मोबाइल फोन्स में अलग अलग तरह की इमोजीज हैं और हर एक इमोजी का अपना अलग एक्सप्रेशन होता है। लेकिन जिस इमोजी और उसका नाम जीन है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसका अपने एक्सप्रेशंस पर कंट्रोल ही नहीं है, यानी वो हर तरह का एक्सप्रेशन दे सकता है। तो उस इमोजी सोसाइटी की हर इमोजी उसे कहती है कि तुम पागल हो, और इस बात का जीन को काफी गुस्सा आता है। तो वो कहता है कि मैं तुम सबसे अलग हूँ और ये एक दिन मैं शो करूंगा। तो अब ये शो करने के लिए और प्रूव करने के लिए वो किसी दूसरी सोसाइटी में और दूसरी वर्ल्ड में जाता है। तो देखते हैं आगे इस मूवी में क्या होता है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें वही इमोजी सोसाइटी दिखाई जाती है जहाँ पर ढेर सारी इमोजीज रहती हैं। सब इमोजीज अपना अपना एक्सप्रेशन देती हैं और एक ऐसी जगह पर स्टोर होती हैं कि जब तक उनका यूजर उन्हें यूज न कर ले वो अपेयर नहीं होती। और ये सारी इमोजीज मिलकर उसी इमोजी जिसका नाम जीन है उसका मजाक उड़ाती हैं, क्योंकि जब भी कोई यूजर उसे पिक करने वाला होता है तो उसके एक्सप्रेशंस चेंज होने लगते हैं। तो अब हम रियल वर्ल्ड में दो लड़कों को देखते हैं। वो लोग क्लास में आते हैं और में से एक लड़का सोचता है कि अपनी क्लासमेट को आज मैसेज की जगह क्यूट सी इमोजी भेजेगा जो उसे पसंद आए। तभी उसे वही चीन इमोजी दिखती है और यहाँ पर साथ ही सीन इमोजी वर्ल्ड यानी इमोजीज की दुनिया में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हर इमोजी अपने अलग चैम्बर में रहती है, वो बाहर भी आती है। अब मोबाइल फोन्स में एक इमोजी तो होती नहीं है, हजारों इमोजीज होती हैं, जैसे क्लाउड्स, ट्रीज, लैंड, ओशंस। ये सब इमोजीज भी अपनी अपनी जगह पर ही होती हैं। और जो स्माइली फेसेस होते हैं या एक्सप्रेशन इमोजीज होती हैं, ये पूरी सिटी में घूम रही होती हैं। मजे की बात ये है कि सबका एक एक्सप्रेशन होने की वजह से सिचुएशन कभी कभी काफी फनी हो जाती है। अब जैसे कि क्राइंग इमोजी की लॉटरी निकलती है, लेकिन वो शॉप से रोते हुए बाहर आता है। और लाफ्टर इमोजी की टांगे टूट जाती हैं, उसे एम्बुलेंस में डाला जा रहा होता है, लेकिन वो मुसलसल यानी कंटिन्यूसली हंस रहा होता है। ये सब बहुत ही ज्यादा क्यूट होते हैं। अब यहाँ पर हम एक इमोजी को देखते हैं जिसका एक्सप्रेशन था वो हमेशा सीरियस रहता था, लेकिन एक दिन उसे छोटे छोटे डोनट्स नजर आते हैं। वो बहुत ज्यादा क्यूट होते हैं और ये सीरियस इमोजी उनको देख के अपने एक्सप्रेशंस कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके एक्सप्रेशंस रैंडमली चेंज होने लगते हैं और यही वो दिन होता है जब वो अपने एक्सप्रेशंस पे अपना कंट्रोल खो देता है, यानी सिस्टम में ग्लिच आ जाता है। अब ये इमोजी सारा दिन एंजॉयमेंट करता रहता, सबके साथ बहुत ज्यादा खेलता, यानी हर एक्सप्रेशन के साथ ये मैच हो जाता था। लेकिन ये बात इसके पेरेंट्स को नहीं पसंद थी, क्योंकि इसके पेरेंट्स भी जिस एक्सप्रेशन से बिलोंग करते थे वो सीरियस ही था। तो ये से समझाते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि हमारा बेटा इतना जॉली है, हमारी फैमिली की एक अलग पहचान है जिसको तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, हमें तो तुम्हें बाहर भेजते हुए भी डर लगता है। तभी उधर हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जब वो स्टूडेंट इस जीन इमोजी को सिलेक्ट कर ही चुका होता है। जब जीन को ये पता चलता है कि सिलेक्ट हो चुका है, जबकि इसके पेरेंट्स इस पर प्राउड ही नहीं कर रहे थे कि ये कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो काफी खुश होता है। इसकी एक्साइटमेंट में वहाँ की चीजें भी टूटने लगती हैं। तो तभी वहाँ पे इमोजीज की लीडर आती है और उससे कहती है, तुम्हारे सिस्टम में ग्लिच आ जाने की वजह से हम तुम्हें भेज नहीं सकते, हमें तुम्हें यहाँ से डिलीट करना होगा। तो वो इमोजी यानी जीन डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तो लीडर उसके पीछे कुछ रोबोट्स भेजती है, लेकिन तभी वहाँ पर हाई फाइव इमोजी आ जाता है जो कि थोड़ा सा इंजर्ड और ओल्ड होता है, क्योंकि पहले जमाने में लोग उसे बहुत ज्यादा यूज किया करते थे और अब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। तो वो जीन का दुख समझ सकता था कि रिजेक्ट होना कैसा लगता है। अब हाई फाइव इमोजी जीन को बताता है कि एक फीमेल हैकर है, वो तुम्हारे ग्लिच को ठीक कर सकती है और तुम्हें दोबारा से ट्रेंडिंग में ला सकती है। अब वो लोग उसके पास जाते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे वो रोबोट्स आ जाते हैं। ये तीनों के तीनों कैंडी क्रश में फंस जाते हैं, जहाँ से वो फीमेल हैकर और हाई फाइव तो निकल आते हैं, लेकिन जीन अंदर ही स्टक हो जाता है। काफी कोशिश के बाद उसको भी बाहर निकाल लिया जाता है। अब ये लोग एक ऐसी गेम में आते हैं जो कि डांसिंग गेम होती है। ये सब उसमें डांस करने लगते हैं और ये इस मूवी का बेस्ट पार्ट है। अब यहाँ डांस करते करते उस फीमेल हैकर की कैप उतर जाती है, तो जीन को पता चलता है कि ये तो क्वीन इमोजी है और ये भी अब ट्रेंडिंग में नहीं रही है। तो यहाँ पर उसे ये पता चलता है कि ये एक पुरानी क्वीन थी और उसके पुराने तरीकों को इमोजी सोसाइटी में पसंद नहीं किया जाता था, तो इसलिए वो खुद को रिवील ही नहीं करती है। लेकिन उस फीमेल हैकर यानी क्वीन इमोजी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसका राज किसी को पता चल गया, तो वो वहाँ से भाग जाती है और इस चीज का फायदा उठाते हुए वो रोबोट्स दोबारा से उनके पीछे आ जाते हैं। रोबोट्स उन पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्लासरूम में बैठे हुए स्टूडेंट के मोबाइल में एरर आने लगता है और ये डांसिंग ऐप जो कि उसने न्यूली इंस्टॉल
की होती है। उसमें सॉन्ग्स ऑटोमेटिकली प्ले होने लगते हैं, तो वो जल्दी में उस ऐप को फोर्स स्टॉप करके अनइंस्टॉल कर देता है, जिसका नुकसान ये होता है कि ऐप में मौजूद सारी इमोजीज और सारा कंटेंट इरेज होने लगता है। अब वो फीमेल हैकर और जीन तो फौरन से ब्लॉक्स पर से जंप करते हुए अपनी जान बचा लेते हैं और उस ऐप के सिस्टम से बाहर आ जाते हैं, लेकिन हाई फाइव बेचारा बाकी सब चीजों के साथ नीचे गिर जाता है और इरेज हो जाता है। उस तरफ हम जीन के पेरेंट्स को देख रहे होते हैं, यानी वही सीरियस कपल। वो काफी ज्यादा बुरा फील कर रहे होते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को इतना बुरा भला कहा, और वो कहते हैं कि अब हमारा बेटा कहाँ पर होगा। वो उसे ढूंढते ढूंढते इंस्टाग्राम में भी आ जाते हैं, और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जीन के फादर भी एक मर्ज इमोजी थे, यानी वो भी अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, लेकिन टाइम के साथ उन्होंने ऐसा सीख लिया था। अब उधर हम क्वीन इमोजी यानी उस फीमेल हैकर को देखते हैं, जो कि जीन इमोजी के साथ उस ऐप के ट्रैश कैन में हाई फाइव इमोजी को ढूंढने जाते हैं और सक्सेसफुली उन्हें वो मिल ही जाता है, जिसे देखकर वो तीनों आपस में बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमोजी की लीडर्स एक बहुत ही खतरनाक रोबोट तैयार करती है। उसने इन तीनों को पकड़ने के लिए इस रोबोट को डिजाइन किया होता है, जो कि अब इन तीनों के पीछे होता है, लेकिन ये तीनों भागते भागते सेफ जोन में आ जाते हैं, जहाँ पर ये रोबोट आ नहीं सकता था। वहाँ इन्हें एक फायरवॉल दिखती है और ये लोग प्लान करते हैं कि हम यहाँ से स्काई में जाएंगे, लेकिन स्काई तक जाने के लिए इन्हें फायरवॉल को पीछे हटाना था और उसके लिए पासवर्ड की जरूरत थी, जो कि उसी स्टूडेंट के मोबाइल का था। तो ये लोग कई रैंडम ट्राइज करते हैं, लेकिन पासवर्ड इनकरेक्ट, यानी पासवर्ड लग ही नहीं रहा होता। तो तभी जीन इमोजी कहता है कि अगर मैं इंसान होता तो मैं अपनी दोस्त के नाम पर अपना पासवर्ड रखता। तो यहाँ पर हाई फाइव कहता है कि हाँ, उस लड़के ने अपनी दोस्त के लिए एक मेल तो लिखी थी। वो उस मेल को खोलकर उसकी दोस्त का नाम पढ़ते हैं और वही पासवर्ड में मिलाते हैं, तो पासवर्ड मिल जाता है और फायरवॉल खुल जाती है। तभी यहाँ पर वो क्वीन इमोजी यानी फीमेल हैकर जीन से पूछने लगती है कि तुम्हारा क्या प्लान है, तुम ठीक होना चाहते हो या इसी तरह रहना चाहते हो, एक्सप्रेशंस के किंग। हाँ, तो जीन कहता है यार मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। वो हाई फाइव से भी सजेशन लेता है, लेकिन वो दोनों किसी डिसीजन तक पहुंच ही नहीं पा रहे होते। तो फीमेल हैकर उससे बोलती है कि ठीक है, जिस काम के लिए तुम मेरे पास आए थे हम उसी पर फोकस रखते हैं, मैं तुम्हारा एरर ठीक कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन तभी वहाँ पर वो खतरनाक रोबोट आ जाता है, जो कि जीन को पकड़ के अपने साथ ले जाता है। हाई फाइव उसके पीछे तक उसे बचाना चाहता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता। तो वो फौरन से उस फीमेल हैकर के पास आता है और उसे कहता है जल्दी करो, हमें इसको बचाने जाना होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 मिनट बचे थे और उसके बाद जीन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाना था, यानी उस इमोजी वर्ल्ड से खत्म कर दिया जाना था, जिसके बाद वो इमोजीज में भी शो नहीं होगा। तो अब यहाँ पर फीमेल हैकर अपना कॉस्ट्यूम उतारती है, अपने असली रूप यानी क्वीन इमोजी में आ जाती है और ट्विटर बर्ड को बुलाती है। अब उस पर बैठते हुए ये दोनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जीन इमोजी को ले जाया गया। अब उस तरफ हम देखते हैं कि इमोजीज की लीडर यही बात कर रही होती है कि जल्द ही हमें इसको डिस्ट्रॉय करना होगा, और वो इस बात के लिए रोबोट को भी ऑर्डर दे देती है। लेकिन तभी वहाँ पर जीन के पेरेंट्स आते हैं और उस लेडी से कहते हैं हमारे बेटे को कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं भी पहले ही ऐसा हुआ करता था, लेकिन मैंने अपने एक्सप्रेशंस कंट्रोल किए हैं, मैं भी तो ठीक हो गया हूँ, ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन वो लीडर इनकी बात नहीं सुनती और रोबोट को ऑर्डर दे देती है। लकीली यहाँ पर वो क्वीन इमोजी हाई फाइव टाइम पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो क्वीन इमोजी आकर अपनी हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए यानी यूज करते हुए उस रोबोट को ही जैम कर देती है। जब लीडर उसके सामने आती है तो वो रोबोट लकीली लीडर पर ही गिर जाता है, जिससे वो उसके नीचे ही प्रेस हो जाती है। अब उधर हम उसी स्कूल स्टूडेंट को देखते हैं जिसका मोबाइल काफी हैंग हो रहा होता है। तो वो एक शॉप पर आता है और उससे कहता है कि मेरे मोबाइल को ठीक कर दो। उसकी वीडियो सारे इमोजीज देख पा रहे थे। तो वो शॉपकीपर कहता है कि आपका मोबाइल इसी सूरत में ठीक हो सकता है, यानी तभी ठीक हो सकता है जब हम इसे रीसेट कर दें, लेकिन इससे आपका सारा डेटा इरेज हो जाएगा। तो वो स्टूडेंट कहता है ठीक है कर दो, बस मुझे मेरा मोबाइल ठीक चाहिए, मेरे मोबाइल में वैसे भी कोई ज्यादा जरूरी डेटा नहीं। अब ये बात सुनकर सारे इमोजीज काफी पैनिक हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। सब काफी डरे हुए होते हैं और बिल्कुल एंड में ये डिसीजन लेते हैं कि ये लोग जीन इमोजी को स्कैन करेंगे और इसको ऑटोमेटिकली उस स्टूडेंट की दोस्त को भेजेंगे, ताकि इस इमोजी को देख के वो खुश हो जाए। लेकिन तब तक शॉपकीपर उस स्टूडेंट का मोबाइल लगा चुका होता है ताकि वो जल्दी रीसेट हो जाए। अब अंदर इमोजी सोसाइटी में भी हलचल मच जाती है, हर चीज डिस्ट्रॉय और इरेज होने लगती है। लेकिन तभी आखिरी सेकंड में जीन एक जगह पर जाकर खुद को स्कैन करता है, जिससे उसके सारे एक्सप्रेशन स्कैन होते हैं और वो इमोजी स्टूडेंट की दोस्त को भेज दी जाती है।
यहाँ पर भी उस लड़के को यानी स्टूडेंट को एकदम ख्याल आता है कि कहीं उसके दोस्त का रिप्लाई ना आया हो। वो फौरन से अपने मोबाइल से वो प्लग उतार देता है जिससे वो मोबाइल रीसेट हो रहा था, तो उसका डेटा रीस्टोर होने लगता है। अब उधर जब उसकी दोस्त को इमोजी रिसीव हुई होती है तो वो काफी खुश हो रही होती है ये देख के कि कितनी यूनिक इमोजी है और उसके दोस्त ने ही उसे पहली बार भेजी है। तो वो जाकर अपने दोस्त को बताती है कि मुझे तुम्हारी भेजी गई इमोजी बहुत पसंद आई है। तो वो लड़का भी काफी खुश हो जाता है और उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब उधर इमोजी वर्ल्ड में हम देखते हैं कि सब लोग चीन से बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये तो उनका हीरो निकला और आखिरी टाइम पे इसी ने ही उन सबको बचाया। तो वो सब चीन को हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं कि जो जैसा है वो उसी फॉर्म में सबसे बेस्ट है और अपना बेस्ट भी दे सकता है। तो मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि सारी इमोजीज डांस कर रही होती हैं और काफी ज्यादा खुश होती हैं। इसी के साथ इस क्यूट सी मूवी की यहीं पर एंडिंग होती है। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।